चूँकि हम लोग सत्यता को लगातार उठाते रहते हैं, अवैध ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वो लगातार हम शिकायतें करते रहते हैं। वहाँ माइक छीन लिया गया। हमारे सीनियर पार्षद, 4 बार के सीनियर पार्षद राजवीर जी, वो जब मैं बराबर में बैठा था उनके, जब उन्होंने कहा ब्रजेश जी आपकी बात का संतुष्टपूर्ण उत्तर नहीं दिया, मैं प्रयास करूं बात करने, मैंने चलिए आप पूछिए। वहाँ हमारे पार्षद हैं हनुमान जी, उन्होंने माइक छीन लिया। ये कोई पार्षदों की वहाँ गरमान कहती है क्या किसी सीनियर पार्षद से आप माइक छीनिए? नगर आयुक्त महोदय महापौर दिखते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में कल एक मामला सामने आया, जिसमें बोर्ड बैठक को लेकर जो पार्षद थे उन्होंने अपनी अपनी मांगें रखी, लेकिन उनकी मांगें न माने जाने पर और सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने पर वहाँ कुछ हंगामा व्याप्त हो गया, जिसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। यह मामला पूरे जनपद में इस समय फैला हुआ है और साथ में यह मामले को लेकर लगातार अफवाहें भी उड़ रही हैं। वहीं इसी मामले में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं जो ब्रजेश खरे पार्षद हैं वार्ड नंबर 17 से, उनके पास में, और जानेंगे इनसे कि क्या कुछ पूरा मामला था कल और क्यों इतना हंगामा दिखाई दिया और क्या कुछ मांगे इनके द्वारा सदन के समक्ष रखी गई। जी देखिए, कल दिनांक 16/4/2025 को जनरलगंज स्थित प्रांगण में बोर्ड की बैठक का आयोजन तय था। कल का जब वहाँ हंगामा हुआ, वो हंगामा तो हमें तब मालूम पड़ा जब हम बोर्ड की मीटिंग से बाहर निकले, और उससे पहले जब हम बोर्ड की मीटिंग में वहाँ गए थे तो वहाँ पहले से ही सफाई कर्मी वहाँ एकत्रित थे। तो वहाँ हमारे अपर नगर आयुक्त रामजी लाल जी और अनिल जी के द्वारा उन्हें समझाया जा रहा था, तो लेकिन वो उनकी समझ नहीं पा रहे थे बात को। तो मैंने फिर उनसे रुक कर पूछा क्या मसला है क्या, तो उन्होंने बताया कि पार्षद जी आपके पास तो पत्र दिया था और आपके संज्ञान में। मैंने कहा बिल्कुल संज्ञान में, मैं तुम्हारी बात को रखने वाला हूँ। और वो पत्र मैंने वहाँ खड़े होकर उनको पढ़ाया कि मैं ये पत्र आपका वहाँ रखूँगा। बोर्ड बैठक जैसे ही शुरू हुई तो हमारी महिला साथी पार्षद हैं नीनू कुंज बिहारी भारद्वाज जी, उन्होंने सबसे पहले आयुक्त महोदय को खड़े होकर ये अपनी एक आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पहले भी रिटन में शिकायत दी है कि बोर्ड की बैठक में जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं उनके अलावा बाहरी व्यक्तियों को या उनका प्रवेश न होने दिया जाए। जिस जगह में अफरा तफरी का माहौल और एक भय का माहौल वहाँ उत्पन्न रहता है, अब कल भी बड़ा भय का माहौल वहाँ क्रिएट था। बोर्ड की बैठक में 3 थानों की में पुलिस थी, बाहर पीएसी का ट्रक खड़ा हुआ है और तमाम इधर उधर के लोग वहाँ मौजूद थे। हमारी जो महिला साथी पार्षद है उन्होंने पत्र दिया था कमिश्नर जी को जाके आगरा में जाके पत्र दे के आए कि इस तरीके से बोर्ड बैठक में एक बहका माहौल क्रिएट ना किया जाए। पार्षद लोग हैं, शहर के चुने हुए पार्षद होते हैं अपने अपने क्षेत्रों से, सबकी अपनी जिम्मेदारी। पार्षद अपने आप में जिम्मेदार व्यक्ति होता है जी। वहाँ आपको कौन सी सुरक्षा मुहैया करानी है, किसके लिए करानी है? अच्छा, बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक में बहसा बहसी गर्मा गर्मी का माहौल हमेशा से रहा है, हमेशा रहता है, एक दूसरे का पक्ष विपक्ष में बोलते हैं। लेकिन पिछली बोर्ड बैठक से भी सबक ना लेकर फिर वही पुनरावृत्ति वहाँ दोहराई गई। मैंने जब सफाई कर्मचारियों की मांग पत्र को पढ़कर आयुक्त महोदय के सामने, पूरे सदन के सामने सुनाया, मैंने ये कहा, चूँकि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ जी, तो जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं उनसे उन्हें मुझसे उम्मीद रहती है कि मैं उनकी बात को सदन में रखूं, और उसी के नाते मैंने उनकी बात को प्राथमिकता पर रखते हुए सर्वप्रथम उन्हीं का जो मांग पत्र था उसके सापेक्ष में जो अपना मांग पत्र लिखकर वहाँ मैंने दिया, उसको पढ़कर सुनाया कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो काम 365 दिन पूरे शहर में करता है, महीने में उसको 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है। ये न्याय सफाई कर्मचारी के साथ बिल्कुल नहीं है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। नगर आयुक्त महोदय ने कल मंच के माध्यम से खुद ये कहा था कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। कल लगभग 11.25 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम बजट स्वीकृत हुआ है,
तो क्या हमारा ये सफाई कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सीएलसी कंपनी के माध्यम से लिया गया कर्मचारी, डूडा के माध्यम से लिया गया कर्मचारी, क्या उसको नगर निगम 4 दिन का अतिरिक्त वेतन नहीं दे सकता? क्या नगर निगम को कोई उपविधि बनाने का अधिकार नहीं है? सारी शक्तियाँ तो हमारे बोर्ड में निहित हैं। आज भी आपने अखबार पढ़ा होगा कि भारी भरकम ये प्रस्ताव बोर्ड का बजट पास हुआ और जितने 15 प्रस्ताव थे वो सारे के सारे पास हुए। एक राष्ट्र एक चुनाव वाला प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है नगर निगम की, जिसमें हम और आप बैठ के, ये अधिकारी बैठ के, ये पार्षदगण बैठ के इस पूरे शहर में जो हम स्वच्छ सांस लेते हैं, वो किसकी बदौलत देते हैं? कोई भी त्यौहार हो, कोई भी वीआईपी आए, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, हमारा कर्मचारी जब आप सो के नहीं उठते हैं उससे पहले वो काम करता हुआ नजर आता है। तो मैंने मानवीय उदारता देखते हुए कल सब लोगों से, पूरे सदन से कहा कि आप अपनी मानवीय उदारता दिखाते हुए इसमें आप समर्थन करिए, लेकिन अफसोस। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानूंगी कि जिस प्रकार से कल वहां एक हंगामे का दृश्य दिखाई दिया, लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में भारी हंगामा किया, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि हंगामा हुआ तो उसमें नाम आ रहा है आपका, तो आखिर ये जो हंगामा हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या हंगामा था ये? जब मैं बोर्ड बैठक से बाहर निकला, चूँकि जब मुझे लगा वहाँ पर मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मैं तो नगर आयुक्त महोदय से बाद में ये पूछता कि आपने मुझे शासन के जो नियम है वो बतला दिए। मैं तो उनसे एक बात पूछता कि जी पूर्व में भी जब ये प्रस्ताव सफाई मजदूर एकता मंच के द्वारा पूर्व में जो हमारी 13 सितंबर को जो वृंदावन में बोर्ड बैठक हुई थी, उसको ख़त्म हुए आज लगभग 7-8 महीने हो गए जी। जब मैंने ये प्रश्न वहाँ रखा तो नगर आयुक्त महोदय ने या महापौर महोदय ने या सदन के बाकी अन्य कर्मचारियों ने ये जहमत नहीं उठाई। उनको बताना चाहिए था कि हमने इसमें ये कार्रवाई करी है, ये वहाँ से ये जवाब आया है, हमको संतुष्ट तो करना चाहिए था। जबकि महापौर जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया कि हम 4 दिन का वेतन, ये नगर निगम 1100 करोड़ रुपए में से क्या 4 दिन का वेतन आप कितना समझते हैं, कितना हो जाएगा इन कर्मचारियों का? अच्छा, ये तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है जो नियमावली का इन पर कुछ होगा, तो प्राइवेट कर्मचारी है कंपनी के माध्यम से। अरे आप कंपनी की पेमेंट बढ़वा दीजिए, कंपनी तो पेमेंट कर रही है ना किसी न किसी माध्यम से, इतनी सी मांगे। और जो आप बात पूछ रहे हैं कि वहाँ माहौल किया हो, जब वहाँ माइक छीन लिया गया हमारे सीनियर पार्षद, 4 बार के सीनियर पार्षद राजवीर जी, वो जब मैं बराबर में बैठा था उनके, जब उन्होंने कहा ब्रजेश जी आपकी बात का संतुष्टपूर्ण उत्तर नहीं दिया, मैं प्रयास करूं बात करने, मैंने चलिए आप पूछिए। वहाँ हमारे पार्षद हैं हनुमान जी, उन्होंने माइक छीन लिया। ये कोई पार्षदों की वहाँ गरमान कहती है कि किसी सीनियर पार्षद से माइक छीनिए? नगर आयुक्त महोदय और महापौर दिखते रहे। एक महिला पार्षद उठ के जाती है, मैं ये उन महापौर जी से उठकर ये कहता हूँ, महापौर जी एक महिला पार्षद अपनी मांगों को लेकर उठ के जा रही है, आप अपना उत्तर दीजिए। महापौर जी बिल्कुल चुपचाप निरुत्तर बैठे रहे। मैं तो उस कल की जो बोर्ड मीटिंग से इतना व्यथित हुआ, अपने आप को मेरा अपमान हुआ, अपमानित समझा, और मैं वहाँ से व्यथित होकर और मेरे जो साथी पार्षदगण थे हम सभी वहाँ से कल बोर्ड बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए। उनमें आक्रोश आ गया। वो फिर वहाँ पे आप जानते हो कर्मचारी तो चूँकि झुंड में एकत्रित थे, अब उनकी मांगों की जब उन्हें लगा कि हमारी कोई मांग नहीं मानी जा रही है तो नारेबाजी करने लगे। स्वाभाविक प्रक्रिया है कर्मचारियों की, जब उनकी कोई मांग होती है ना मानी जाए तो नारेबाजी तो करते ही हैं। वो अपनी नारेबाजी करते रहे, चूँकि हम तो बहिष्कार करके चले। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में ब्रजेश खरे जी, और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल वहाँ हंगामे जैसा माहौल था तो कर्मचारियों की मांग न माने जाने को लेकर कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने वहाँ हंगामा किया। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल वहाँ बोर्ड बैठक हुई तो उसमें इन लोगों का अपमान किया गया, कुछ पार्षदों का अपमान किया गया, जिसको लेकर ये वहाँ से उठे और उसी दृश्य को देखते हुए वहाँ जो मौजूद सफाई कर्मी थे उन्होंने हंगामा व्याप्त कर दिया। फिलहाल इस मामले पर और जानेंगे जो लोग थे वहाँ मौजूद उनसे ही। नगर निगम में कल बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ पार्षदों ने उस बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और वह अपनी मांगें न माने जाने को लेकर बाहर निकले। तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कुंज बिहारी जी, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं और जो इनकी पार्षद हैं, उनके द्वारा उस बोर्ड बैठक का कल बहिष्कार भी किया गया। तो जानेंगे इनसे कि क्या कुछ मांगों को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। जी, कल 16 अप्रैल को नगर निगम के सभागार में बोर्ड बैठक थी। इससे पहले 13 सितंबर 2024 को
वृंदावन स्थित एक होटल में बोर्ड बैठक हुई थी। उसके बाद ये 7 महीने बाद बैठक थी। 14 अक्टूबर 2024 को हमारे द्वारा एक पत्र नगरायुक्त महोदय को और शासन स्तर पर भेजा गया। उस पत्र में हमने एक शासनादेश लगाया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रवीर कुमार जी के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया। उसमें साफ साफ उल्लिखित है कि निर्वाचित अथवा पदेन सदस्यों के अलावा कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित नहीं होने पाए। ये पत्र हमने अक्टूबर 24 को दिया और उसके बाद में 11 अप्रैल वर्तमान में 11 अप्रैल 2025 को इसका रिमाइंडर पुनः जब हमें सूचना हुई कि बोर्ड बैठक होने वाली है, एजेंडा हमें प्राप्त हुआ, तो इसका रिमाइंडर हमने 11 अप्रैल को नगरायुक्त महोदय को पुनः और मंडलायुक्त महोदय को जाकर दिया। जब सदन की बैठक स्टार्ट हुई और हमारी वाइफ बैठक में मौजूद थी, तो उन्होंने उसी पत्र का जिक्र करते हुए उस शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए नगरायुक्त महोदय को कहा। ऐसी क्या वहाँ मौजूदा स्थिति थी जिसको लेकर उनको रिमाइंडर उनको बताया गया? क्या ऐसी स्थिति थी मौजूद में? मुझे ये बताइए कि इससे पहले 13 सितंबर को बैठक हुई थी, तो आप उस बैठक में मौजूद थे जी। तो आपने देखा होगा वहाँ क्या माहौल था। वहाँ तमाम पार्षदों से ज़्यादा भारी व्यक्ति उस बैठक में मौजूद थे और लगभग 250 से 300 लोगों की संख्या उस बैठक में उस होटल में मौजूद थी। क्या ये उचित है? पहले तो जो बात पार्षद जी के द्वारा रखी गई सदन में, वो उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा शासनादेश है और शासनादेश का और एक्ट का अनुपालन कराना नगर निगम में नगरायुक्त महोदय की जिम्मेवारी है, क्योंकि शासन के प्रतिनिधि हैं और कार्यकारी अधिकारी हैं वो नगर निगम के, तो शासन के अनुरूप नगर निगम चले, ये उनकी जिम्मेवारी है। ऐसा कल क्या माहौल हुआ जिसको लेकर जो आपकी पार्षद हैं उन्होंने भाई मांग उठाई? वहाँ पर सदन में पार्षदों के अलावा जो लोग मौजूद थे, पिछली बोर्ड बैठक में भी वो अफरा तफरी का माहौल लगा और इस वाली बोर्ड बैठक में भी। ये बताइए, बोर्ड बैठक चल रही है तो भारी पुलिस बल, वहाँ कोई लड़ाई थोड़ी ना होने वाली है, वहाँ तो मुद्दों पे चर्चा होती है। भाई पार्षद आते हैं, सदन में जो प्रस्ताव आते हैं उस पर व्यापक चर्चा हो। बोर्ड बैठक का क्या मतलब है? उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर उसका निचोड़ निकल के उस पर निर्णय होना चाहिए। यही तो बोर्ड बैठक है। अब उसमें तमाम पुलिस, पीएसी, बाउंसर्स और अपने अपने लोग, तो ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? क्या कोई दबाव बनाना चाहते हैं? चूँकि हम लोग सत्यता को लगातार उठाते रहते हैं, अवैध ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वो लगातार हम शिकायतें करते रहते हैं। अभी हमने वर्तमान में 27 मार्च को शिकायत की कि ये आपका पोथरा कुंड और टीएफसी का मिला के एक पार्किंग का ठेका चलता है। 2019 में नगर निगम द्वारा एक उपविधि बनाई गई, उस उपविधि के विपरीत नगर निगम ने अभी उसका ठेका कर दिया 15 महीने के लिए। वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है 31 मार्च 2025 को, ठेका कर दिया 31 मार्च 2026 तक का। तो ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक नहीं है और हम लोग उसका लगातार विरोध करते हैं। हम लोगों में मैं और मेरे साथी पार्षदगण, तो फिर हम लोगों को समझ में कम आते हैं ना। तो अभी देखा होगा आपने कि मेरे द्वारा मेरे और मेरे साथियों ने सामूहिक शिकायत की थी एक, जिसमें गोविंदपुर मौजे के कुछ नंबर, खसरा नंबर, जिसमें नगर निगम और काश्तकार दोनों की सामूहिक जमीन, मतलब वो मिंजुना नंबर हैं, उसमें बिना बंटवारे के नगर निगम द्वारा एनओसी दे दी गई। खरबों रुपए की ज़मीन है वो, नगर निगम द्वारा उसकी एनओसी दे दी गई। एनओसी देने के बाद जब हमारे मामला संज्ञान में आया तो हमने उसकी शिकायत की, तो नगर निगम के अधिकारियों को वो चीज़ समझ में नहीं आती ना कि शिकायत क्यों की। भाई नगर निगम किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी नहीं है कि आप आए उस पर कब्जा कर लिया, आपका मन किया ये वाली ज़मीन उसको दे दी, ये वाली ज़मीन उसको दे दी, ये ठेका उसको दे दिया, वो ठेका उसको दे दिया। ये संभव नहीं है ना। जनता ने हम लोगों को भी तो चुन के वहाँ भेजा है। तो अभी 27 तारीख से आज 17 अप्रैल हो गई, कितने दिन हो गए?
लेकिन नगर निगम ने उस दोनों प्रार्थना पत्रों पे, शिकायती पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा, बारंबार धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का कि न्यायालय ने कल उस मामले में, ज़मीन वाले मामले में, गोविंद मौजे की जो ज़मीन थी उसमें स्टे दे दिया। अब कल की जैसे बोर्ड बैठक थी तो उसमें पहला प्रस्ताव था कि 13 सितंबर वाली बोर्ड बैठक की संपुष्टि कराना। संपुष्टि होती रहती है हर जब नई बोर्ड बैठक आती है तो पिछली वाली की संपुष्टि होती है, हम भी जानते हैं। लेकिन जिन प्रस्तावों का पूर्व बोर्ड बैठक में विरोध हुआ, जिनकी हमारे द्वारा शिकायतें की गई, जिस पर मंडलायुक्त महोदय ने नगरायुक्त महोदय को पत्र जारी किया, नगरायुक्त महोदय ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराई और जांच आख्या में साफ साफ रिपोर्ट आई कि उसमें नगर निगम एक्ट की धाराओं का पालन नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नगर निगम की 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच की। उसकी जांच में रिपोर्ट तथ्यात्मक आती है और अधिकारी खुद कहते हैं हाँ इसमें फलानी धारा का पालन नहीं किया गया। अब उसी को दोबारा से संपुष्टि भाई मैं कैसे कर सकता, मेरी पत्नी कैसे कर दें, या जो जागरूक लोगों को कैसे कर दें, बताइए आप। तो लगातार ये चीज़ें जारी रहेंगी और इस बार अब इन्होंने फिर दोबारा से वही काम किया है तो इसकी फिर दोबारा से शिकायत करेंगे उच्च अदालत में। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जब आपके जो पार्षद हैं उन्होंने बहिष्कार किया और कुछ पार्षदों ने बहिष्कार किया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। वो क्या हुआ कि कल सफाई यूनियन के लोग भी वहाँ पहले से मौजूद थे और हमारे साथी पार्षद हैं ब्रजेश खरे, तो उनके द्वारा एक प्रस्ताव, उन यूनियन वालों ने शायद सभी पार्षदों को एक पत्र जारी किया था, हमारे पास भी आया था। तो उस पत्र में पिछले 13 सितंबर वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था कि उन लोगों को 26 दिन का वेतन मिलता है और 4 दिन का वेतन उनका बेचारों को नहीं दिया जाता, जबकि कार्य वो रेगुलर करते हैं। और देखो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर नगर निगम में कोई कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो वो सफाई कर्मचारी हैं और वो मेहनत भी करते हैं, तो उनको 30 दिन का वेतन मिलना चाहिए। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। उन्होंने, हमारे साथी पार्षद ब्रजेश खरे जी ने वो बात रखी, सदन में रखी, लेकिन उसको भी नकार दिया गया कि हमने शासन को भेज दिया है। खुद सुन रहे थे कि वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा बोर्ड बैठक में। हमारे सीनियर पार्षद राजवीर सिंह जब बोलने के लिए माइक पकड़ा तो किसी के द्वारा उस माइक को छीन लिया गया। तरीके का माहौल मेरे हिसाब से बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि और इनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से कल मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई उसमें हंगामा हुआ, तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है हंगामे को लेकर कि जो पार्षद थे ब्रजेश खरे, उनके द्वारा जो उनके सफाई कर्मी हैं उनकी मांगों को लेकर सदन में रखा गया, लेकिन उनकी मांगें जब नहीं मानी गई तो वह उदास होकर लौटे। तो उनके जो सफाई कर्मी थे उन्होंने उनको देखकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व में नगर निगम के घोटाले लगातार खोले जा रहे हैं और नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी शिकायत की जा रही है, तो इसके विरोध में भी नगर निगम कार्य कर रही है। फिर से इस बोर्ड बैठक में भी वही जो दृश्य था वह देखने को मिला। यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल देखने को मिला, यहाँ PAC देखने को मिली और यहाँ 3 थानों की पुलिस देखने को मिली। तो इस पर वार्ड नंबर 56 की जो पार्षद थी उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया और वह अपनी जो उपस्थिति थी वहां से हटा ली। इसको लेकर जहां ये मामला पूरे जनपद में बिखरा हुआ है, वहीं आज वार्ता जब पार्षद प्रतिनिधि से हुई तो उन्होंने भी यह मामला पूरा बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।